चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में निशानेबाज मनीष नरवाल ने भारत को दिलाया तीसरा गोल्ड। सिंहराज अधाना ने जीता सिल्वर। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान का आयोजन करेगी बीजेपी। आयुष मंत्रालय ने योग ऐप वाई ब्रेक किया लॉन्च। सरकारी कर्मचारी हर दिन लेंगे 5 मिनट का योग ब्रेक। कोरोना मरीज एक बार फिर हो जाए सावधान, बढ़ रहा फंगल इन्फेक्शन का खतरा, आईसीएमआर ने चेताया। अफगान संकट के बीच पीएम मोदी जाएंगे अमेरिका, बाइडेन से होगी फेस टू फेस मुलाकात। टोक्यो पैरा ओलंपिक में प्रमोद भगत ने भारत को दिलाया बैडमिंटन में पहला गोल्ड। मनोज सरकार को मिला ब्रोंज। रेलवे का नया नियम, अब ट्रेन टिकट कैंसिल किए बिना चेंज कर सकते हैं यात्रा की तारीख। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले मनीष को 6 करोड़ और सिंहराज को 4 करोड़ रुपए देगी खट्टर सरकार। सरकारी नौकरी भी की ऑफर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे इटली। कोरोना से निपटने पर होगी चर्चा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर से गुट बनाकर मुजफ्फरनगर में महापंचायत के लिए पहुंचे किसान। सीएम योगी का निर्देश, कहा फिरोजाबाद में कैंप करे अधिकारी, वायरल फीवर के लिए रिजर्व हो बेड। किसान महापंचायत को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। पीएसी की 6 तो आरएएफ की 2 कंपनियां होगी तैनात। मुंबई ने पार किया वैक्सीनेशन का 1 करोड़ का आंकड़ा, ऐसा करने वाला देश का पहला जिला। दिल्ली सरकार शिक्षक दिवस को आभार दिवस के रूप में मनाएगी। 122 शिक्षकों को पुरस्कृत करेगी। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 42,618 नए मामले आए सामने, 330 लोगों की मौत। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने मनीष नरवाल, सिंहराज अधाना को दी बधाई, बोले भारतीय खेलों के लिए यह खास पल है। जाति आधारित जनगणना के मुद्दों के लिए कांग्रेस ने बनाई समिति, वीरप्पा मोइली होंगे अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट का नया रिकॉर्ड, कॉलेजियम ने की पार हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 68 नामों की सिफारिश। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित, कहा अगली बार आप गोल्ड जीतकर आए। पीएम मोदी व यूएई के क्राउन प्रिंस के बीच आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति पर बनी सहमति। उज्ज्वला योजना में आवेदन के लिए क्या क्या है जरूरी, बिना इस कागज के नहीं ले पाएंगे मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी, गाय ही एक ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रचा इतिहास, कंपनी का बाजार पूंजीकरण 15 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। बंगाल में दुर्गा पंडाल में लगेगी ममता बनर्जी की मूर्ति, बीजेपी बोली सीएम के हाथ खून से रंगी। फिर छाए बादल, यूपी राजस्थान और हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त बढ़ोतरी, 633.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। चुनावी हार के बाद नई रणनीति लेकर बंगाल जाएंगे अमित शाह, भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राजस्थान पंचायत समिति सदस्य चुनाव में कांग्रेस ने 669 व बीजेपी ने 550 सीटें जीती। यूपी चुनाव से पहले ओवैसी ने खेला हिंदुत्व कार्ड, 7 सितंबर को पहुंचेंगे राम की नगरी अयोध्या। बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, कालियागंज के विधायक सोमेन रॉय टीएमसी में हुए शामिल। अरुणाचल प्रदेश पीएम पेमा खांडू ने किसानों के लिए किया शानदार काम, शुरू की क्रेडिट लिंक्ड कृषि बागवानी योजना। दिल्ली सरकार के दावे की खुली पोल, पायलट जलापूर्ति योजना की शुरुआत के 8 साल बाद मात्र 5% घरों में पहुंचा पानी। फिलीपींस ने भारत
पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 9 देशों से हटाया यात्रा प्रतिबंध। तुर्की जाने वाले पर RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अफगान संकट के बीच पीएम मोदी जाएंगे अमेरिका, बाइडेन से होगी फेस टू फेस मुलाकात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में अमेरिका दौरे पर जाएंगे। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी 22 से 27 सितंबर के बीच अमेरिका के दौरे पर होंगे। अफगान संकट के बीच पीएम मोदी का यह अमेरिकी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली बार फेस टू फेस मुलाकात होगी। बताया जा रहा है कि अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी के एजेंडा में अफगानिस्तान संकट और चीन का मुद्दा अहम होगा। इस दौरे पर दोनों पक्षों के बीच चीन पर भी बात करने की उम्मीद है। टोक्यो पैरा ओलंपिक शूटर मनीष नरवाल ने भारत को दिलाया तीसरा गोल्ड, सिंहराज ने जीता सिल्वर। जी हां, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के पैरा शूटरों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 4 सितंबर को भारत के नाम 2 और मेडल पक्के कर दिए। भारत के पैरा शूटर मनीष नरवाल ने शूटिंग P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिक्सल SH1 इवेंट में जहां गोल्ड अपने नाम किया, तो वहीं सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीता। मनीष ने 218.2 के कुल स्कोर के साथ पहला स्थान, जबकि सिंहराज ने 216.7 के कुल स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। बता दें कि क्वालिफिकेशन राउंड में 536 अंकों के साथ सिंहराज चौथे नंबर पर, जबकि मनीष नरवाल 533 अंकों के साथ 7वें स्थान पर थे। भारत ने पैरा ओलंपिक में इतिहास रचते हुए अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। 4 गोल्ड के साथ भारत ने अब तक 17 मेडल जीत लिए हैं। भारत के खाते में 4 गोल्ड के साथ साथ 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल भी आए हैं। इसके साथ ही मेडल टैली में भारत 32वें स्थान से सीधे 25वें स्थान पर पहुंच गया। आयुष मंत्रालय ने योग ऐप वाई ब्रेक किया लॉन्च। सरकारी कर्मचारी हर दिन लेंगे 5 मिनट का योग ब्रेक। जी हां, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक योग ऐप वाई ब्रेक लॉन्च कर सभी सरकारी कर्मचारियों को इस ऐप को डाउनलोड करने का निर्देश दिया। इस ऐप में योग करने के तरीके फायदे बताए गए हैं, जिससे सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपने कार्यालय में 5 मिनट का योग ब्रेक ले सकते हैं। सरकार चाहती है कि कर्मचारी व अधिकारी काम के दौरान तनाव रहित तरोताजा रहें। इस ऐप को प्रमोट करने के लिए लिहाज से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जारी आदेश में लिखा है कि भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभागों से वाई ब्रेक ऐप के उपयोग को बढ़ावा देने का अनुरोध किया जाता है। DOPT के जारी आदेश में एंड्रॉइड आधारित वाई ब्रेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का भी अनुरोध किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे इटली। कोरोना से निपटने पर होगी चर्चा। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 4 दिन के दौरे पर इटली की राजधानी रोम पहुंचे। मंडाविया G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। मनसुख मंडाविया 7 सितंबर तक रोम में रहेंगे। बता दें कि G20 की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर से पांव फैला रहा है। महामारी के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की आशंका के बीच G20 की ये बैठक बेहद महत्व है। बता दें कि भारत ने शुक्रवार को ब्रिक्स डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के दौरान कोविड-19 महामारी के दौरान आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की। देश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 42,618 नए मामले आए सामने, 330 लोगों की मौत। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 3 दिन से कोरोना के दैनिक मामले फिर से 40,000 के पार हैं। 1 सितंबर से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 42,000 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 330 लोगों की मौत हुई है। वहीं 29,322 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोरोना से मरने वालों की संख्या में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इससे 2 दिन पहले तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 350 के पार था। वहीं कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले केरल से आ रहे हैं। एक दिन में करीब 30,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार तेज है। राज्य में कोरोना के दैनिक मामले 5,000 से ऊपर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 10
मई के बाद से देश में कोरोना पॉजिटिविटी दर में कमी आई है, लेकिन केरल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक कोरोना के 3,29,45,907 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या 3,21,00,000 तक पहुंच गई। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले मनीष को 6 करोड़ और सिंहराज को 4 करोड़ रुपए देगी खट्टर सरकार। सरकारी नौकरी भी की ऑफर। जी हां, भारत के लिए शनिवार का दिन पैरा ओलंपिक खेलों में शानदार रहा और 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 1 कांस्य सहित भारत ने आज 3 पदक अपने नाम किए। इस तरह भारत के पदों की संख्या टोक्यो पैरा ओलंपिक में 15 हो गई है, जो पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। निशानेबाज मनीष नरवाल ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ टोक्यो खेलों में भारत की झोली में तीसरा स्वर्ण पदक डाला, जबकि सिंहराज अडाना ने रजत पदक जीता। P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 स्पर्धा में शीर्ष दोनों स्थान भारत के नाम रहे। दोनों खिलाड़ियों की हरियाणा सरकार ने नगद धनराशि और सरकारी नौकरी दिए जाने का ऐलान किया है। सिद्धू और कैप्टन के झगड़े में केजरीवाल को फायदा, पंजाब चुनाव में आपकी होगी बल्ले बल्ले। जी हां, देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले 6 महीनों के दौरान होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर आए ताजा सर्वे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सरकार बना सकते हैं, तो पंजाब में कांग्रेस के झगड़े का फायदा आम आदमी पार्टी उठा सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत कांग्रेस को फिर सत्ता में ला सकते हैं। वहीं गोवा में बीजेपी सरकार बचा सकती है। सर्वे के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी 35.1% वोट शेयर के साथ आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 28.8% वोट शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रह सकती है। वहीं शिरोमणि अकाली दल को 21.8% वोट शेयर और 16 से 24 सीट मिल रही है। पंजाब में हुए सर्वे में यह बात सामने आई है कि प्रदेश के वोटर सत्ताधारी कांग्रेस से नाराज हैं। सीएम योगी का निर्देश, कहा फिरोजाबाद में कैंप करे अधिकारी, वायरल फीवर के लिए रिजर्व हो बेड। जी हां, उत्तर प्रदेश में वायरल बीमारियों के प्रकोप के सामने आने के बाद सीएम योगी ने कोविड के लिए ऑक्सीजन सुविधा से युक्त रिजर्व आइसोलेशन बेड्स को डेंगू सहित अन्य वायरल बीमारियों के लिए इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि बरसात के मौसम में जल जनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है, ऐसे में साफ सफाई का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में कोविड के लिए आरक्षित ऑक्सीजन की सुविधा करने वाले आइसोलेशन बेड्स को डेंगू सहित अन्य वायरल बीमारियों के लिए आरक्षित किया जाए। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि राज्य सरकार की टेस्ट एंड ट्रीट नीति कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में उपयोगी सिद्ध हुई। उन्होंने कोविड-19 से बचाव व उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश